गुरुग्राम में दिन दहाड़े फिल्मी अंदाज में हुई लूट की घटना सामने आई है। सेक्टर 14 महरौली रोड पर दो बाइकरों ने बैंक से लौट रहे एक व्यक्ति से 3 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। पीड़ित का कहना है कि वह बैंक से पैसे निकालकर घर लौट रहा था, तभी पल्सर बाइक पर सवार दो युवक उसका पीछा करने लगे। पीड़ित को इसकी भनक तक नहीं लगी और टाटा मोटर्स से फ्लाईओवर के पास दोपहर करीब 12:20 से 12:40 के बीच बाइकरों ने उसे रोककर बैग छीन लिया। लूट के दौरान जब पीड़ित ने शोर मचाकर उनका पीछा किया तो बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर धमका दिया और तेज रफ्तार से भाग निकले। पीड़ित के मुताबिक बाइक की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि उसका नंबर ठीक से नजर नहीं आ पाया। घटना के बाद पीड़ित ने तुरंत सेक्टर 14 थाने में FIR दर्ज कराई, लेकिन अभी तक पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या कुछ हुआ? बैंक में जब पहुंचे क्या कुछ मामला हुआ है? मैं बैंक में पैसे निकलाने के लिए आया था जी, और बैंक में आने के बाद बैंक वालों ने पहले दिन आया तो कैश के लिए मना कर दिया कि कैश नहीं है हमारे पास, फिर मैं वापस चला गया। ये 2 बजे की घटना है। दूसरे दिन फिर मैं आया 12 बजे आने के बाद बैंक में कुछ इशू था क्योंकि कुछ मोहर वगैरह नहीं लगी हुई थी, तो इसको मना कर दिया उन्होंने कि अभी पेमेंट आपको नहीं मिल पाएगी। उसके बाद 2 मिनट बाद उन्होंने कहा कि आप ले जाइए, कोई बात नहीं। किसने कहा 2 मिनट बाद आपको? कैशियर साहब ने ही बोला कि आप 2 मिनट बाद कहा कि आप ले जाओ सर पैसे। तो उन्होंने 500 की 6 गड्डियाँ मुझे यहाँ पर। तो यहाँ से क्या कुछ हुआ बताएंगे थोड़ा सा? यहाँ मैं पहुँचा तो पीछे PCR खड़ी थी मेरे 10 कदम पीछे, और मैं यहाँ आती स्कूटी खड़ी थी। तो जैसे ही मैंने स्कूटी खड़ी और डिक्की खोली, जैसे ही मैंने पैसे बाहर निकाले, पैसे का बंडल था, तो मैंने जैसे ही बाहर निकाला वैसे ही 2 बाइकर आए हेलमेट लगाए हुए। DL 1 नंबर में इतना ही देख पाया था उनका, तो पैसे छीन के भाग गए। फिर मैंने उनका थोड़ा पीछा किया तो एक बाइक वाले से लिफ्ट मांगी, उस बाइक वाले ने मुझे दिखाया। बाइक वाले ने दिखा के थोड़ी दूर आगे चले तो उन्होंने उसको रिवॉल्वर दिखाई। तो जैसे ही उसने दिखाई वो रुक गया कि भैया मुझे मरना नहीं, गोली चला देंगे। वो बाइक रोक ली थी। बाइक रोकने के बाद मैं उतर के उससे पीछे बहस करने के बजाय उसके पीछे भागा तो आगे रेड लाइट हो रही थी। रेड लाइट पे वो खड़े थे, मैं पहुंचा तब तक रेड लाइट ऑन हो चुकी थी और उन्होंने टेढ़ी मेढ़ी बाइक करके वो भाग गए थे। क्या कुछ हुआ था भाई साहब आपके यहाँ पर? भाई साहब आए थे, मैं यहाँ बराबर में बैठा था। भाई साहब ने अपनी गाड़ी साइड में लगाई थी, पैसे जैसे थैला लेके जैसे निकलने के लिए देखा था इधर को रास्ता, जैसे पीछे से गाड़ी लेके आए थे, छीन के भाग गए थे इस तरफ। गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी पल्सर थी। जो भाई साहब की गाड़ी की आप जिक्र करें, गाड़ी थी, मोटरसाइकिल थी, स्कूटी थी? वही भाई साहब आए थे। हाँ जी। वो पल्सर गाड़ी थी। और कोई नंबर याद है कुछ? नहीं, सिर्फ DL 8 तक नहीं। DL 8 दिल्ली की गाड़ी थी, वो पल्सर थी, नीले कलर की। क्या इन्होंने शोर करने की कोशिश करी, शोर करा, कुछ ऐसा कुछ हुआ था यहाँ पर? जैसे भाई का पैर छीना था, उनपे तो एकदम भागने निकले थे, मेरे पैर में चोट लगी थी, इसके लिए मैं भाग नहीं पाया। मैं यहाँ कोने को भाई साहब के सामने खड़े थे, भागे तो हमें क्या पूछा? जी, मैं बिरयानी लगा रहे थे, उसके बाद मैं इनका बैग छीन के भाग गए। काफ़ी दूर निकले थे, मैंने देखा ये पीछे भाग रही थे। फिर एक बाइक वाले ने इशारा दिया, उसने रोका, उसने बैठा के फिर पीछे से दौड़ाने के बाद ये लाल बत्ती तक गए तो भागती आई, तब बताया वो नहीं पकड़ पाया। भदौरिया है और गुरुग्राम में मैं कोविड से लेके और अभी तक समाज सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक प्रशासन को सवाल उठाता हूँ। सामने PCR खड़ी है और गुरुग्राम का ये पोस्ट इलाका सेक्टर 14, इस तरह ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो आम जनता कैसे सोचेगी कि मैं यहाँ गुरुग्राम में सेफ हूँ। हम तो ये जानते थे कि गुरुग्राम में हम सेफ है, हम घर से कुछ भी निकल के ले सकते हैं तो वो हमारा सेफ है, लेकिन ऐसे घटनाएं हो जाएंगी तो हम लोग कैसे जिएंगे? हम तो जी नहीं सकते। कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें मिला हुआ है, प्रशासन की मिली भगत है, तभी ऐसी घटनाएं होती हैं, और नहीं तो नहीं हो सकती है। पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई? और अभी तक 4 दिन हो गए लगभग, पुलिस की तरफ सिर्फ छोटा मोटा दिखावा किया गया, काम नहीं किया गया। काम किया गया होता तो आज रिजल्ट सामने होता, क्योंकि पुलिस कहीं ना कहीं मिली हुई है और ऐसा आए दिन होता रहता है। इन्वॉल्वमेंट की बात करूँ, किस किस को आप सेफ्टी कैसे दे रहे हैं?
जहाँ तक मुझे शक है कि जो सेक्टर 14 की ब्रांच है, बैंक है, उसमें कोई ना कोई कर्मचारी जरूर मिला हुआ है, तभी ये घटना हो सकती है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है उनको कैसे पता कि पैसा है। भाई हम लंच बॉक्स ही ले सकते हैं और भी चीज़ें ले सकते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिला है तभी ये काम हुआ, नहीं तो नहीं होता। भाई इतने कैमरे लगे हुए हैं, चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, सब कुछ, और ऐसी घटनाएं हो जाती है। फिर गुरुग्राम में एक आम जनता जाती है तो उसकी 36 बार हेलमेट और बाइक के कागज चेक किए जाते हैं, ऐसे लोगों को क्यों नहीं चेक किए जाते हैं? आम जनता को परेशान करा जाता है, ऐसे लोगों को क्यों नहीं चेक करा जाता जो एंट्री कर जाते हैं? कहीं ना कहीं और एंट्री हुई है तो आप चेक करो। ठीक, कितना अमाउंट टोटल मेरे पास 4.5 लाख रुपए थे, जिसमें 500 की 3 गाड़ियाँ अलग से रखी हुई थी, वो मैं घर से लेके आया था, और बैंक से मैंने 3 लाख रुपए विड्रॉल किए थे। मुझे 4.5 लाख रुपए देने थे, तो 3 गाड़ियाँ मेरी स्कूटी में ही रह गई, और मैंने बैंक से जो पेमेंट दी थी उसका मैंने एक बंडल बना के वाइट कलर की पन्नी में डाला हुआ था। वो पन्नी जैसे ही मैंने बाहर निकाली, कैरी बैग था जो कपड़े वगैरह लाते हैं ना, वो कैरी बैग था, वो कैरी बैग को छीन के वो भाग गए। ठीक है।